नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टैली के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसके गेटवे ऑफ टैली में जो भी हमारे पास ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, आज सभी ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से ऑप्शंस के अंदर क्या-क्या मिलता है, जैसा कि आज कुछ डिटेल्स हमारा बहुत ही क्लास इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली को कर लेंगे ओपन। ओपन करते ही हमारे सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेसेस देखने के लिए आपको मिल जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ पे कंपनी क्या है, क्रिएट किया गया है। जैसा कि कंपनी आपको दिख रहा है लॉगिन, इस प्रकार से जब भी आप भी कोई कंपनी क्रिएट किए होंगे तो आपकी भी कंपनी इस प्रकार से लॉगिन होगा, तो इस प्रकार का इंटरफेसेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं टैली प्राइम का अपना एक एजुकेशन मोड खुला हुआ है। यहाँ पे मोड दिखाता है आपका, यानी टैली का एजुकेशन मोड दिखाता है। उसके बाद अगर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे मैनेजिंग रिपोर्ट्स दिया है, जहाँ से डेटा को मैनेजिंग कर सकते हैं, यानी कंपनी को अगर मैनेज करना चाहते हैं, ऐसा क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार के मोर देन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से कंपनी पे हम मोर देन चीजें क्या कर सकते हैं, स्टेप्स को कर सकते हैं। सबसे पहला दिया यहाँ पे क्रिएट, अगर आपको क्रिएट करना हो तो क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर करना हो तो अल्टर कर सकते हैं, चेंज करना हो तो साथ ही साथ कंपनी के डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं। किसी कंपनी को आप सेलेक्ट करना चाहे तो बहुत ही आसान तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंपनी को अगर बंद करना चाहे तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑनलाइन एक्सेसिंग कर दिया हुआ है। अगर आप टैली पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन काम करते दौरान आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे आपका दिया है कनेक्ट, अगर आप कनेक्ट करना चाहे तो ऑनलाइन तो कनेक्टिंग कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट करना चाहे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी स्टेटस देखना चाहे तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, अगर किसी थ्रू अगर टैली को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, और ब्राउज करके भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कुछ हमारे कॉन्फ़िगरेशन है, जो टैली में हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा फीचर्स है, जिससे हम फीचर्स इनेबल या डिसेबल्स करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F11 का प्रेस करते हैं, जिससे हम फीचर्स को यूजेज कर सकते हैं। कंपनी पे कुछ सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहे तो यहाँ से सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पासवर्ड लगाना चाहे, टैली में एक बोल्ड पासवर्ड होता है जो सबसे कम्प्लेक्स होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। सबसे इसका जो फायरवॉल सिक्योरिटी होती है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रिक्टली होता है, बहुत ही हैवी होता है, जिससे आप क्या कभी भी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो किस प्रकार से लगाया जाता है यहाँ से आप सीख सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन एक्सेसिंग, यहाँ से भी आप ऑनलाइन एक्सेसिंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारी कंपनी की डिटेल्स, जिसको कंपनी के हमको देखने के लिए मिलता है। अब थोड़ा डाटा में चलते हैं, डेटा के हिसाब से हम बात करते हैं। डेटा का अगर हम बैकअप लेना चाहें तो किस प्रकार से टैली का जो भी हम कंपनी पे काम करते हैं उससे बैकअप कैसे लेंगे, साथ ही साथ बैकअप के साथ साथ उसे रिस्टोर कैसे करेंगे, और जो भी डेटा हमारा होता है उसे स्प्लिट कैसे करेंगे, यानी अलग अलग डिविजन कैसे करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे ट्रबल शूटिंग है, साथ ही साथ अगर टैली में कोई इशू आता है तो उसे रिपेयरिंग कैसे करते हैं, मिग्रेट कैसे करते हैं, माई ऑल हमारे यहाँ पे क्या एक्सप्रेशनल जो ऑप्शनल कुछ अपवाद के रूप में या कुछ हमारे एक्सेप्शनल जो होते हैं उसे कैसे करेंगे, ये सब चीज को देख सकते हैं। साथ ही साथ टैली में जो आप काम करते हैं, वो टैली में जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो यहाँ से आप पाथ को भी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे देता है एक्सचेंज का। एक्सचेंज टाइप की अगर बात करें तो सेंड बिल्स, जो हमारा ई बिल्स होता है उसको आप कर सकते हैं, और डेटा को साइक्रोनाइजेशन भी कर सकते हैं साथ ही साथ। ये तो हमारा कुछ कंपनी के मैनेजिंग रिपोर्ट से जहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे गो टू गेटवे ऑफ टैली आपको देखने में, जो गो टू डायरेक्टली आप किसी जगह पे जा सकते हैं, तो ये जाने के लिए आपका दिया है किसी भी डैशबोर्ड को। यहाँ से गो टू पे आप क्लिक करते हैं, आपका लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स क्या देखना चाहते हैं, क्रिएट वाउचर्स करना चाहते हैं, क्रिएट मास्टर करना चाहते हैं, अल्टर मास्टर, एक्सपेंड, ये बहुत सारे ऑप्शन दिखता है। सेव व्यू कहाँ पे रिपोर्ट होगा, इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखा रहा है। ये सभी ऑप्शन आपको देखने के मिल सकते हैं यहाँ से। अब स्किप की से हम क्या करेंगे, प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। अब उससे ऊपर ही टैब में देखने के लिए मिला है यहाँ इंपोर्ट। अगर किसी भी डाटा को आप इंपोर्ट करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे मास्टर का डाटा हो, चाहे ट्रांजेक्शन हो, चाहे हमारा बैंकिंग डिटेल्स हो, साथ साथ जीएसटी रिटर्न को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की अगर बात करें, आपका कोई डेटा आप चाहते हैं कि हमने यहाँ से क्या करते हैं, अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि टैली में हमने जो काम किया है उस डेटा को हमको किसी अदर एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट करना है या इसको रिटर्न करना है, तो इस प्रकार से सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर होता है, शेयर की अगर आप डेटा को शेयर करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, इस सारा काम यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रिंट में क्या होता है, किसी भी डाटा को बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से प्रिंट के अदर कॉन्फ़िगरेशन से करेक्ट प्रिंट है, जो भी डेटा आप प्रिंट करना चाहें इसी टाइप का इस्तेमाल करके हम किसी भी डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब कुछ टैली में कुछ हमारे हेल्प्स हैं, जहाँ से हेल्प की सहायता से आप टैली के बारे में जान सकते हैं, कुछ उसके व्हाट्स न्यू फीचर्स को जान सकते हैं, कुछ अपग्रेड्स कर सकते हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ट्रबल शूटिंग है, शेडिंग है, टीडीएल्स, यहाँ पे एक टीडीएल्स एंड एडॉन्स है, बहुत बेहतर ये फीचर्स होता है, जहाँ से कोई भी टैली के अंदर अगर आप कोई फीचर्स को परचेज करते हैं, लेते हैं, तो कैसे इंसर्ट किया जाता है, इससे एडॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम लोग वीडियोस बनाएंगे, जैसा कि आगे डिस्कशन करेंगे। दर्द बहुत सारी चीजें जिसके बारे में जान सकते हैं।
अब ये हमारा सरफेस जो है टैली प्राइम का जो हमारा कंपनी लॉगिन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे ये कंपनी लॉगिन है। इस कंपनी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, जहाँ पे सारे हमको काम करना है। जो भी टैली पे हमको काम करना है, क्रिएट करना, हमेशा क्रिएट से इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एडिट करना हो, अल्टर करना, अल्टर का इस्तेमाल करते हैं। उसका चार्ट्स ऑफ व्यू देखना, अकाउंट्स को यहाँ से चार्ट ऑफ व्यू देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना होता है, टोटल ऑल टू ऑल हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर्स के अंदर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डीबुक है। अगर प्रतिदिन आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसमें आप चेक करना चाहते हैं, कि हमने कौन सा काम किया है, तो यहाँ से बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया यूटिलाइज्ड में हमारा बैंकिंग होता है, जिससे बैंकिंग फील्ड पे अगर आप काम करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा टैली का यूज बैंकिंग फील्ड में ज्यादातर होता है। तो बैंकिंग का यहाँ से आप काम कर सकते हैं, जो भी आपका वर्क हो। उसके बाद इसके बाद हमारा जो मेन दिया है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स की अगर बात करें, रिपोर्ट में बहुत सारी चीज देख सकते हैं। किसी भी डाटा का बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शन पे काम कर रहे हैं उसका रिपोर्ट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं, बैलेंस उसका देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, यहाँ से बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप बिजनेस किए हैं, जो भी स्टार्ट किए, उसमें हमको प्रॉफिट्स कितना हुआ है, कितना हमको लॉसेस हुआ है, इस चीज का भी रिपोर्ट्स अगर आप दिखना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी, अगर स्टॉक समरी की बात करें तो जैसे हमारे पास कोई स्टॉक हम परचेज सेलिंग करते हैं या कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसका समरी कैसे चेक की जाती है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे होता है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिले, जो अलग अलग वाउचर्स के अलग अलग रिपोर्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ टैली प्राइम में आपके 4 पॉइंट के बाद का जितनी भी वर्जन है या 3.2 की बात की अगर बात करें, तो उसमें आपको एक डैशबोर्ड ऑप्शन फीचर्स इनबिल्ट कर दिया है, जहां से किसी भी चीज का डेटाबेस चार्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लास्ट में आपका दिया है यहाँ पे क्या, क्वाइट। अगर टैली को आप क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, क्वाइट करना चाहते हैं, तो यह सब क्वाइट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको डिस्कशन कर देना चाहता हूँ कि देख रहे हैं कि जैसे हमारे सामने ये गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा है। इस गेटवे ऑफ टैली में आपके पास मोर देन ऑप्शंस देखने के लिए मिला है। इस मोर देन ऑप्शंस के अंदर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिला है कि हर एक ऑप्शन में एक लेटर हमारा बोल्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि टैली का ये एक शॉर्टकट की है, जिससे हम उस ऑप्शन के अंदर बहुत ही आसान तरीके से जा सकते हैं। जैसे अभी हमारा क्रिएट के लिए सी दिखा रहा है, अल्टर के लिए ए दिखा रहा है, चार्ट के लिए हमारा एच दिखा रहा है, बाउचर के लिए हमारा वी दिखा रहा है, और डेबुक के लिए हमारा के दिखा रहा है। उसके बाद यार बैंकिंग के लिए हमारा एन दिखा रहा है। ऐसे हमारे मोर देन ऑप्शन है, हर किसी के लिए हमको एक एक बोल्ड लेटर देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि टैली में अगर यदि हमको शॉर्ट तरीके से काम करना हो, तो इन सभी से कोई भी शॉर्ट ऑप्शन में जाना हो, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, डायरेक्टली काम कर जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं हम क्रिएट के अंदर चलना चाहते हैं, क्रिएट हम क्या करना चाहते हैं, अगर वो हमारा ऑप्शन करें, तो मैं जैसे कीबोर्ड से सी प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक क्रिएट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से क्रिएट के अंदर जो भी आप क्रिएट करना चाहें से क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके अंदर अब आपको कोई शॉर्टकट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये था हमारा शॉर्टकट की डिस्कशन, जहाँ पे आप शॉर्टकट बहुत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे किसी भी लेटर के नीचे एक अंडरलाइन देखने के लिए मिल रही है, और जरूरत पड़ने पे अगर कहीं कहीं हमारा अंडरलाइन देखने के लिए नहीं मिल रहा है और हम कुछ ऑप्शन के अंदर और इंटर करेंगे, तो हमको कहीं कहीं डबल अंडरलाइन देखने के लिए मिलता है। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, आपको बता दें कि जिस लेटर के नीचे अगर सिंगल अंडरलाइन होता है, उसका मतलब होता है, सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है अल्ट, और उसके बाद वो लेटर जो होता है वो लेटर, यानी इसका शॉर्टकट की क्या होगा, अल्ट प्लस के। इसका मतलब क्या होगा, अल्ट प्लस वाई, अल्ट प्लस जेड। बात समझ गए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर किसी ऑप्शन के अंदर घुसते हैं और उसके बाद अगर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे हम क्रिएट के अंदर चलते हैं, क्रिएट के अंदर हम अगर आते हैं तो देखेंगे थोड़ा अंदर घुसते ही हमको यहाँ पे क्वाइट एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जिसके नीचे डबल अंडरलाइन देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस ऑप्शन, इसका शॉर्टकट का मतलब होता है कंट्रोल। अगर कंट्रोल प्लस क्यू करते हैं तो इससे आप क्या होंगे, क्वाइट हो जाएंगे। बात समझ गए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस लेटर के नीचे हमारा अगर कोई शॉर्ट यानी कोई लाइन अंडरलाइन नहीं है, तो इसका मतलब वो शॉर्टकट की डायरेक्ट काम करेगा। जैसे अगर हम कंपनी में जाना चाहते हैं, प्रेस करेंगे कीबोर्ड से क्या, F3। अगर आप यदि लैपटॉप यूज करते हो तो F1 की का इस्तेमाल करना पड़ेगा हेल्प कर के लिए, क्योंकि कीबोर्ड जो लैपटॉप का होता है उसके हर एक की पे डबल फंक्शंस होता है, इसलिए आपको F1 का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे थे शॉर्टकट की। ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हमने बताया कैसे इस टैली में इसका इस्तेमाल किया था। अगर आप ये वीडियो बहुत ही लास्ट तक अगर देख रहे हैं, तो हमको आसानी पूरा विश्वास है कि टैली में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव तरह से आप काम कर सकते हैं। किसी भी चीज को बहुत आसान तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।